Hello friends, this is Sia. Welcome back to my channel Study Lover Sia and welcome back to the Hindu newspaper daily current affairs and analysis of editorial and articles. So let's get started. अभी हम लोग प्रीवियस वीडियो में दो आर्टिकल्स देखे हैं जो कि फर्टिलिटी रेट पे बेस्ड था और जो है इमरजेंसी पे था। तो इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कस्टडियल डेथ के बारे में। कस्टडियल डेथ होता क्या है, जब किसी व्यक्ति की यानी कि आरोपी है या फिर जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है और उस कस्टडी में, उस हिरासत में, उस अरेस्टिंग में उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं कस्टडियल डेथ। तो ऐसा ही डेथ हुआ है एक चेन्नई में, जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक कह सकते हो सकता है। वो क्या है, 25 साल का था व्यक्ति और जिसका नाम विघ्नेश है। 25 साल का है, उसे 18 अप्रैल को अरेस्ट किया जाता है और 19 अप्रैल को डेथ उसकी हो जाती है। होता क्या है, जब सुबह में 19 अप्रैल सुबह को उसे ब्रेकफास्ट करने को दिया जाता है तो उसे उल्टी कर देता है। उल्टी करने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ पे उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। तो उसकी जो है देखी जाती है, ऑटोप्सी रिपोर्ट आता है। जब उस रिपोर्ट में उसे 13 जगह क्या आते हैं, इंजरी मार्क्स आते हैं, चोट के निशान आते हैं उसकी शरीर पे 13 जगह चोट के निशान आते हैं। और उसकी सिर में, उसकी स्कल में, खोपड़ी में जो है एक सेंटीमीटर गहरा घाव का निशान मिलता है। और उसके जो शोल्डर हैं, उसके जबड़े हैं, वो पूरी तरह से इंजर हो चुके थे। और शोल्डर, लेफ्ट थाई यानी बाएं जांघें और उसका राइट लेग जो दायां पैर है वो क्या हो चुका है, फ्रैक्चर हो चुका था, पूरी तरह से फ्रैक्चर हो गया था। और इसके बाद उसे क्यों अरेस्ट किया गया था, वो मतलब बताया जाता कि वो गांजा, लिकोर और बॉटल्स के कारोबार में सम्मिलित था, इसलिए उसे 18 अप्रैल को अरेस्ट किया जाता और 19 अप्रैल की उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इसमें हम लोग समझेंगे कस्टडियल डेथ के बारे में और थोड़ा सा डीपली में। तो यहाँ ये रहा हमारा डेथ्स इन कस्टडी में जो डेथ हुए हैं उसी व्यक्ति के बारे में इसमें भी दिया हुआ है। 19 अप्रैल को जो 25 साल के एक व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और किस कस्टडी में था, वो पुलिस कस्टडी में था। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके कितने टाइप होते हैं। इसके जो टाइप होते हैं वो 2 होते हैं, एक होता है पुलिस कस्टडी और एक होता है जडिशियल कस्टडी। तो पुलिस कस्टडी और जडिशियल कस्टडी में डिफरेंस क्या होते हैं, ये हम लोग अच्छे से समझेंगे इसे। जब एक आरोपी पुलिस की हिरासत में रहता है, पुलिस की गिरफ्त में रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पुलिस कस्टडी कहते हैं। और जब कोई एक्यूज्ड, कोई आरोपी मजिस्ट्रेट के कस्टडी में रहता है तो उसे हम जडिशियल कस्टडी कहते हैं। और पुलिस और जडिशियल कस्टडी में जो डिफरेंस है, ये जो है फिजिकल कस्टडी में रखा जाता है इसमें, और 24 घंटे का समय रहता है। 24 घंटे के अंदर क्या करता है, एक आरोपी को पकड़ करके वो उससे पूछताछ करता है और सस्पेक्ट मतलब कोई ना कोई उससे सबूत लेता है कि उसने अपराध किया है कि नहीं किया, क्राइम किया है कि नहीं किया, और उसके अगेंस्ट क्या करता है, कंप्लेंट फाइल करता है यानी केस फाइल करता है। तो ये पुलिस कस्टडी करती है इतना। और जो है इसमें पुलिस कस्टडी में जो एक्यूज्ड रखा जाता है वो पुलिस स्टेशन पे रखा जाता है, और जबकि जडिशियल कस्टडी में एक्यूज्ड को प्रिजन के अंदर रखा जाता है, जेल के अंदर रखा जाता है। और सब बात करें समय की, तो इसमें पूछताछ का अगर समय की बात करें तो इसमें 24 घंटे से 15 दिन तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि जडिशियल कस्टडी में 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, पुलिस कस्टडी और जडिशियल कस्टडी। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे देश में किस राज्य में सबसे ज़्यादा मतलब जडिशियल कस्टडी और जो है पुलिस कस्टडी की डेथ हो रहे हैं। ओके, और इसमें महत्वपूर्ण की बात ये है कि ऐसे केसेस में भी जो NHRC है ना, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है इंडिया की, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, वो भी कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं कर रही है। यानी इसके ऐसे केस के दौरान भी इसमें कोई भी कानून मतलब कोई कार्य नहीं कर रही, कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर होता है। और फिर मतलब वो क्या, इसमें जो डिसिप्लिनरी एक्शन है वो 0.2 है, क्या है, 0.2 है। और अब हम देख लेते हैं जडिशियल कस्टडी। अगर पूरे इंडिया की बात करें तो ये रहा पूरा डेटा, पूरा चार्ट है कि जितने भी राज्य में जितने भी जडिशियल डेथ हुए हैं तो वो उसका पूरा डेटा ये है। तो हम लोग देख लेते हैं पहला राज्य कौन है जहाँ पे सबसे अधिक जडिशियल डेथ हुए हैं। तो पहला राज्य कौन है, यूपी है। यूपी में अगर बात करें 2016-17 की, यानी ये पूरा डेटा 2016 से लेकर के 22 तक का है, 2016 से 22 तक का डेटा है।
फरवरी 2022। तो यूपी जो है सबसे आगे है जुडिशियल डेथ में, जिसमें कि 2016-17 में 400 डेथ हुई थी और 17-18 में 390 हुआ था और 18-19 में 452 हुआ था, 19-20 में 400 हुआ था, 20-21 में 443 और 21-22 में 443 हुआ था। तो मतलब अभी फरवरी तक 443 हो चुका है 21-22। ओके, और उसके बाद कौन है? वेस्ट बंगाल, देन बिहार, देन एमपी मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र, आफ्टर दैट पंजाब। तो ये रहे हमारे, मतलब हम टॉप 5 स्टेट को ले सकते हैं, यूपी, वेस्ट बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। और इसके बाद नीचे से देख लेते हैं कि सबसे कम जो है जुडिशियल केस डेथ किस राज्य में हुए हैं। तो सबसे कम जुडिशियल डेथ कर्नाटका में हुए हैं, आफ्टर दैट अदर यूनियन टेरिटरीज़ में, देन गोवा, देन हिमाचल प्रदेश, देन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरीज़। तो ये हमारे नीचे से टॉप 5 बॉटम 5 स्टेट हैं जहाँ पे जुडिशियल डेथ बहुत कम हुए हैं। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं पुलिस कस्टडी में कौन सा राज्य सबसे आगे है। यहाँ महाराष्ट्र जो है सबसे आगे है, जहाँ पे 2016-17 में 25 डेथ हुए थे, 17-18 में 19 और 18-19 में 11 हुए हैं, 19-20 में 3 हुए हैं और 20-21 में 13 हुए हैं और 21-22 में 29 हुए हैं। देन गुजरात है, फिर बिहार है, फिर नॉर्थ ईस्ट राजस्थान है, तो मतलब फिर नीचे से देख लेते, ये हमारे रहे टॉप 5, मतलब महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान, तो ये टॉप 5 हैं। अब नीचे से देख लेते सबसे कम जो है कहाँ पे पुलिस कस्टडी डेथ हुई है। सबसे कम जो हुई है हिमाचल प्रदेश में 1 और 2, 1, 4, एक भी, मतलब 21-22 की बात करें तो एक भी नहीं हुआ है और 18-19 की बात करें तो एक भी पुलिस कस्टडी डेथ नहीं हुआ है। उसके बाद अदर यूनियन टेरिटरीज़ आते हैं, फिर आंध्र प्रदेश आता है, फिर दिल्ली, फिर गोवा। तो ऐसे जगहों पे पुलिस कस्टडी डेथ बहुत कम हुए हैं। अब बात करें टोटल जो कस्टडियल डेथ हुआ है 2016 से लेकर के 2022 तक का, 2016 और 2022 के पीरियड में जो भी जितना भी डेथ हुआ वो कितना हुआ कस्टडियल डेथ? 11,419, और इतने ही खतरनाक रूप से डेथ होते हैं। तो इसमें जो है NHRC का जो रिकमेंडेशन है ना वो क्या है, इसमें NHRC का महत्वपूर्ण रोल होता है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, वो क्या क्या रिकमेंड करता है, कॉम्पनसेशन, मॉनेटरी कॉम्पनसेशन देता है, मतलब इन सभी डेथ्स के लिए, और डिसिप्लिनरी एक्शन देता है और क्या प्रोसिक्यूशन देता है। तो ये सब NHRC के द्वारा किए जाते। तो अगर हम देखें मॉनेटरी कॉम्पनसेशन की, आर्थिक सहयोग की, तो वो 1184 लोगों को, ये 11,419 लोगों में से 1184 लोगों को मॉनेटरी कॉम्पनसेशन दिया है। किसके द्वारा? ये NHRC के द्वारा है। फिर डिसिप्लिनरी एक्शन लिए गए हैं NHRC के द्वारा 21 लोगों पे, और उसके बाद जो है ये जो प्रोसिक्यूशन है वो किसी पे, यानी जो दंड किसी को नहीं दिया गया है NHRC के द्वारा। तो ये रहा पूरा डेटा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ये कस्टडी डेथ समझ में आया होगा। तो फिर नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में है, जिसका सर्वे किया गया है। और सर्वे में क्या, मस्जिद के अंदर की वीडियोग्राफी की गई है, यानी वीडियो बनाया गया है। जब वीडियोग्राफी बनाया जा रहा था तो वहाँ के जो मस्जिद के केयरटेकर हैं इसका अपोज कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। लेकिन वीडियो लिया गया, बताया जाता है कि मतलब जो मस्जिद के पीछे वाली दीवार है उस पर माँ मतलब गॉडेस श्रृंगार गौरी का क्या है, फिगर है, पिक्चर है उस पर। तो इसमें कुछ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं UPSC एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।